न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज सियासत का सुपर मंगलवार है क्योंकि बिहार, यूपी और झारखंड से लेकर चंडीगढ़ तक विपक्ष में हाहाकार है। बिहार में लालू यादव परिवार ईडी की रडार पर है तो जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। करीब 41 घंटे तक लुक्का छिपी के बाद हेमंत सोरेन अचानक रांची में पहुंच गए, प्रकट हो गए और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। और अब खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अपनी ही पत्नी को सीएम बना सकते हैं, कल्पना सोरेन को, जैसा बिहार में लालू यादव ने किया था। उधर बिहार में लैंड फॉर जॉब के आरोप में फंसे तेजस्वी यादव ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि आप और कांग्रेस चंडीगढ़ में गठबंधन की पहली लड़ाई हार गए और मेयर का पद बीजेपी के हाथ में चला गया। लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी इंडी अलायंस को जोरदार झटका देते हुए अपने 16 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। और लिस्ट के ऊपर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पीडीए लिखा हुआ है। तो क्या अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार वाली राह पकड़ ली है या पकड़ सकते हैं? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छन से जो टूटा कोई सपना, क्योंकि विपक्ष के सपने हर तरफ टूट रहे हैं। देश की सियासत में ये तीन सबसे बड़ी तस्वीर है। करीब 41 घंटे कथित तौर पर फरार रहने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अचानक रांची में प्रकट हुए। विधायकों के साथ बैठक की जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं। अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले से ईडी ने एक लग्जरी कार, 36 लाख कैश और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। उधर लालू यादव के बाद आज उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ईडी के रडार पर थे। ईडी नहीं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी इज इक्वल टू ईडी, ईडी इज इक्वल टू मोदी जी, अमित शाह। कोई भी गुनाहों का गटर गठबंधन की शटर से न बच सका है न बचेगा। उधर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप की करारी हार हुई और मेयर का पद बीजेपी के हाथ लग गया। आप इसे इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट बता रही थी। और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद नया सियासी मोर्चा खुल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये इंडिया अलायंस केवल और केवल करप्शन का अलायंस था। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है। चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इस सियासी मारामारी के बीच इंडी गठबंधन में घमासान जारी है। 42 सीटों में जीतने का हमारे संभावना है। नेशनल लेवल पर हम लोग को तो इतना बोलने का कैपेसिटी नहीं है, वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई इंडिया अलायंस ब्रेन डेड हो चुका है जैसा बीजेपी कह रही है? लेकिन गठबंधन के बद से होते बदतर हालात का विश्लेषण। अखिलेश ने उतारे 16 उम्मीदवार, नीतीश का ने साथ छोड़ दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने हाथ छोड़ दिया और भ्रष्टाचार पर ईडी का रडार है।
लालू यादव परिवार जमीन के बदले रेलवे में जॉब के मामले में पूरी तरह से फंसा हुआ है। कहते हैं इसी वजह से नीतीश बाबू ने छाती तोड़ दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था लालू परिवार और सबूत सामने दिखने लगे थे। हेमंत सोरेन, झारखंड में जमीन घोटाले का आरोप है और यह वो मुख्यमंत्री है जो 41 घंटे गायब रहा, नदारत रहा। गुमशुदा की तलाश जैसे होती है वैसे मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने चले हैं जी। 41 घंटे लापता था ये मुख्यमंत्री। सोचा है आपने, एक मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री 41 घंटे लापता था और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेंगे 2024 के चुनाव की। सोच के देखिए, 41 घंटे लापता। ये शासन में आ जाएंगे अगर केंद्र में तो क्या क्या लापता कर देंगे ये पता नहीं। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन की पहली हार, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चल रही थी खटपट। हमने ये कई बार सुना। भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा साला हमला बोला था। यानी जो अलायंस था वो ग्राउंड पे नहीं है, ये उसकी साफ बानगी देखी गई। और पंजाब में, चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस प्लस आप हार गई और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया और शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी का ही साथ दिया वहां पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खटपट चल रही थी लगातार पंजाब के अंदर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस, बड़ा फेमस डायलॉग है उनका। और कांग्रेस ने कहा था कि हम सभी सीटों को एक साथ लड़ेंगे, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और लगातार बयानबाजी हो रही थी। भगवंत मान को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था। आज उसका नतीजा भी दिख गया। लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पंजाब और दिल्ली में भी बात अटकी हुई है, अभी कुछ तय नहीं है।